हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। पर मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वृंदावन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि लगातार आज सनातन धर्म से आवाज उठ रही है कि किस प्रकार से वृंदावन को कुछ कथित कथावाचकों या जो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर बनाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है और जो भगवान कृष्ण की महिमा का गलत तरीके से वर्णन कर कर लगातार श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं और जिससे सनातन धर्म की बहुत हानि हो रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल इस समय लोगों के ज़हन में लगातार उठ रहा है कि वृंदावन को कैसे बचाया जाए? वृंदावन को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान कृष्ण की पावन नगरी है और भगवान ने वहाँ पर लीलाएँ की हैं और भगवान कृष्ण का जो पूरे भारत के अंदर या इस हिंदुस्तान में जो उनकी लीलाओं का एक प्रमुख स्थान है वो वृंदावन है। आप अगर वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार वहाँ पर पंडा, बांके बिहारी मंदिर हो या वृंदावन के और प्रमुख स्थान हो, वहाँ पर किस प्रकार से एक लूट और अंधेरगर्दी चल रही है कि वीआईपी के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं और उसके बाद दर्शन कराते हैं। ये एक कितना गलत एक वातावरण हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है सनातन धर्म में। जब कोई अपने ही धर्म से कोई व्यक्ति दूसरा धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम अपने धर्म को लेकर ये नहीं सोचते कि हमने किस प्रकार से अपने धर्म में ऊंच-नीच और गरीब या कोई वीआईपी इस तरीके से हमने कैटेगरी बना दी है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि भगवान के धाम में ये ऊंच-नीच और गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट जो आया है ये अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक गरीब आखिर मंदिर जाता क्यों है? मंदिर में जाता है वो शांति के लिए, भगवान से कुछ प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जब आप उनको दर्शन ही सही से नहीं करने दोगे, तो किस प्रकार से उनके अंदर धर्म के प्रति एक नफ़रत ज़ाहिर होगी, वो स्वाभाविक बात है। उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोगों के साथ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो वृंदावन को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप अभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वृंदावन का रियल एस्टेट बूम कर रहा है और वहाँ पर सेलिब्रिटी जो हैं वो कथावाचकों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं और एक पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल भगवान के नाम पर डेवलप हो गया है। और अभी आपने देखा होगा कि गोसाई समाज जो है, वो किस प्रकार से उसने बांके बिहारी मंदिर पर अपना कब्ज़ा किया हुआ है और खुद भगवान के आगे जहाँ साक्षात भगवान बांके बिहारी मंदिर में विराजते हैं, वहाँ पर वो लोग पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करा रहे हैं लोगों के लिए। कितने दुःख की बात है कि धर्म के अंदर भी अब वीआईपी, नॉन वीआईपी, गरीब, अमीर ये सब चलने लग गया भगवान के धाम में भी। तो ये कितने बड़े शर्म की बात हम लोगों के लिए होती जा रही है और ये धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन कथावाचकों पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि आप कृपया करके इस मामले में आप दखल दें और समझें कि धर्म में ऊँच-नीच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और इस ऊँच-नीच को ख़त्म करने की कोशिश करें। नहीं तो ये हमारे धर्म के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती हम लोग खुद ही खड़ा कर रहे हैं। ये लोग तो कोठियाँ बना के अपना मस्त अपना बिज़नेस कर रहे हैं वृंदावन में। इन्होंने तो अपनी कोठियाँ बना ली हैं, ज़मीनें खरीद ली हैं, भगवान के नाम पर कर कर के। भगवान ने आखिर ये कब कहा है कि तुम वीआईपी और नॉन वीआईपी इस तरीके से लोगों को डिवाइड करो? भगवान ने ये सब कभी नहीं बोला। लेकिन
इन लोगों ने पैसे ले लेकर 500 हजार ये कर करके इस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में उत्पात मचाया हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार से इन लोगों ने अंधेरगर्दी वृंदावन के अंदर करी हुई है। गंदगी देखोगे वृंदावन में तो उसका आप कभी गए होगे तो आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी वृंदावन के अंदर है, और इतनी गंदगी इन लोगों ने फैला रखी है। और अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम अच्छी लेके भी आती है या कोई कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट लेके आते तो उसका ये लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं कि जैसे भगवान के बारे में सोचने का ठेका बस गोसाई समाज को ही है, बाकी और समाज को कोई, या सरकार हो या कोई और हो, उसको कोई सोचने का कोई अधिकार नहीं है। बस गोसाई समाज ही भगवान के बारे में सोचेगा। ये एक निरंतर परंपरा इन लोगों के दिमाग में बैठ गई है। तो मेरा यही गुजारिश है कि वृंदावन में बहुत चीजें गलत हो रही हैं, उसको हमें रोकने की बहुत जरूरत है। अगर वो चीजें नहीं रुकी तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे धर्म के लिए और भगवान कृष्ण के जो प्रेमी हैं उनके लिए एक संकट खड़ा मुझे भविष्य के अंदर दिखाई दे रहा है। कृपा करके जो लोग भी भगवान के नाम पर लूट मचा रहे हैं, कृपा करके ऐसा ना करें। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है धर्म के लिए। कृपा करके अच्छे जो लोग हैं वो इस मुहिम में आगे आएं और वृंदावन को बचाएं। मेनली जिस तरीके से वृंदावन की भौगोलिक परिस्थिति चेंज हो रही है, वहां पर घर घर में मंदिर बन रहे हैं और एक लूट, कथाकथित लूट जो चल रही है भगवान के नाम पर, वो रोकी जाए। और कृपा करके बांके बिहारी मंदिर को इन ड्रामों से छुटकारा मिले। यहाँ पर वीआईपी नॉन वीआईपी इस उसमें ना बांटा जाए। भगवान सबके हैं, सबको उनका दर्शन करने का अधिकार है, और सभी लोग जो भगवान के धाम जाते हैं वो चाहते हैं कि हम उनका दर्शन अच्छे से करें। मेरी यही लोगों से अपील है कि कृपा करके अपने धर्म के बारे में, जो वृंदावन में ये चीजें फैल गई है, उसको लेकर जागरूक हों। और ऐसे जो नालायक वहां पर पंडे हैं जो पैसे ले लेकर ये सब काम कर रहे हैं, कृपा करके उनके खिलाफ आवाज उठाएं और निरंतर मुहिम चलाएं। अभी आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि माँ यमुना वहां पर कितनी गंदी है, वहां पर लोग आचमन करा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के कथा कथित जहां पर भगवान की कभी लीला भी नहीं रही है, वहां पर एक ड्रामा क्रिएट करके पैसे चढ़वाते हैं लोगों से। तो बहुत ज्यादा लूट वृंदावन के अंदर फैल चुकी है। ये एक बहुत ही हमारे लिए शर्म शर्म की बात है कि हम अपने जो धर्म में अभी ये कुरीतियां जो फैल गई हैं उसके लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में एक बहुत गंभीर परिणाम शायद हमें देखने को मिले। तो हम इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं और वृंदावन को ऐसे घूसखोरों से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।